सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास HTML का कोई फाइल है और उसमें अगर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो उसके लिए जो है हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है और उस स्क्रिप्ट टैग को हमने यूज करके अपने HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था। सो अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जो भी हमारा वेरिएबल का कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। सो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी पहले फंडामेंटल है, जो भी फंडामेंटल होता है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, जो भी सिंटैक्स वगैरह होगा वो सब बात करेंगे और देन जो है हम जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट पे कैसे यूज करते हैं वो जो है हम सीखेंगे। तो हमारा फंडामेंटल जो है पहले क्लियर होना चाहिए। सो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तो उसमें भी जो है आप सबसे पहले फंडामेंटल जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हम फंडामेंटल पढ़ेंगे। लेकिन आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आते हैं लाइक जावा या C++ या पाइथन, तो इसमें जो हमारा फंडामेंटल है उससे थोड़ा सा जो है अलग है जावास्क्रिप्ट में। तो उन सारे फंडामेंटल को जो है हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल इन JS। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं और वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक फोल्डर के अंदर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर दो फाइल है, एक HTML का जो कि index.html है और एक है हमारा script.js का। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग की मदद से जो है हमारा जो एक्सटर्नल फाइल है जावास्क्रिप्ट का उसको हमने ऐड करा है और अगर आपके पास लाइव सर्वर है तो आप इसको जो है पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये सिंपल सा जो है हमारे इस कोड का आउटपुट है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर है। बात करते हैं और यहाँ से जो है हम अपने ये जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इसको आप हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। VS कोड हमें ये प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ से हमने अनहाइड करा। बात करते हैं script.js के अंदर वेरिएबल के बारे में। सो वेरिएबल क्या होता है? सो अगर आप मैथ भी पढ़ते हो तो उसमें आपको वेरिएबल आता है। सो वेरिएबल बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू होता है उसको सेव करने का काम करता है। तो हम वेरिएबल का डिफिनीशन अगर हमें बोला जाए तो हम कहेंगे टू सेव द वैल्यू वी यूज जनरली वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो उसको सेव करने के लिए उसे हमारे पास जो है सेव होना चाहिए वो वैल्यू, तो उसको सेव करने के लिए हमारे पास जो है वेरिएबल है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो तो या तो नंबर हो सकता है या तो स्ट्रिंग हो सकता है। नंबर लाइक 1 2 3 समथिंग, कुछ भी नंबर जो है हमारा वो एक वैल्यू है। स्ट्रिंग में किसी का नाम हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है। तो ये सारे जो है हमारा क्या है, ये सारे वैल्यू है और इस वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है तो इसके लिए जो है हमें वेरिएबल लगता है। तो वेरिएबल जो है आई थिंक क्लियर होगा कि वेरिएबल हम क्यों यूज करेंगे और वेरिएबल का क्या काम होने वाला है। तो कोई अगर वैल्यू है उसको स्टोर करना है तो उसको जो है हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाना है तो इसके लिए आपको जो है कुछ इस तरीके का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है लेट नाम का एक कीवर्ड आता है तो वो कीवर्ड लिखोगे। उसके बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो एज और देन जो है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर और देन जो है जो भी आप वैल्यू असाइन कराना चाहते हो, जैसे मैं एज में 10 एक नंबर में ऐड कराना चाहता हूँ तो लेट एज इक्वल टू 10। तो ये जो है एक वेरिएबल बन गया। सो ये जो हमारा लेट है ये बेसिकली क्या है, तो ये हमारा जो है कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर से। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ लिख भी दे रहा हूँ। तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद जो हमारा ये एज है वो हमारा क्या है, ये हमारा जो है नेम ऑफ द वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या नाम है अगर आपको बताना है ये वेरिएबल का नाम, तो नेम ऑफ द वेरिएबल जो है हमारा वेर लिख दे रहा हूँ वेरिएबल। सो एज जो है हमारा वेरिएबल का नाम है और उसके बाद जो ये आपको 10 दिख रहा है ये हमारा जो है वैल्यू है। तो वैल्यू किसका, हमारे वेरिएबल का। तो अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमें जो है कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो कि हम लेट लिखेंगे। उसके बाद जो है नेम ऑफ द वेरिएबल वो हम लिखते हैं कि वेरिएबल का हमें क्या नाम डालना है। और जो ये इक्वल टू है इसको हम असाइन करना बोलते हैं। तो जैसे आप मैथ में असाइन करते हो तो सेम उसी तरीके से इक्वल टू यहाँ पे भी यूज करते हैं और ये जो हमारा 10 है ये वैल्यू है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो इस तरीके से जो है हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरिएबल आपने क्रिएट करा है अगर उसे आप अपने कंसोल में प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट कराने के लिए हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन मिलता है console.log करके। तो यहाँ पे CONS देखो, CON जैसे लिखोगे उसके बाद टैब करोगे तो ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कंसोल देन डॉट और देन लॉग। console.log जो है हमें एक आर्गुमेंट लेगा। तो इस आर्गुमेंट में आप जो भी चीज़ पास करोगे तो वो हमारे कंसोल के अंदर जो है प्रिंट होगा। अभी मैं सिंपल जो है यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड जो है अभी मेरा स्ट्रिंग है तो इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ console.log। तो console.log बेसिकली क्या काम करता है, टू प्रिंट द
वैल्यू, आप जो भी चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हो तो वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर डालोगे तो वो चीज़ें जो है आपके कंसोल में दिखेगा। तो हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, जो हमारा आउटपुट स्क्रीन था यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे आएंगे और देन जो है यहाँ पे आपको कंसोल दिखेगा। तो देखो कंसोल में हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है जो कि हमने वहाँ पे शो कराया था। और कौन से लाइन पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, skip.js फोल्डर के अंदर जो है हमारे लाइन नंबर 3 से आ रहा है ये कंसोल। तो यहाँ पे आप जो है देखो skip.js में जो है 3 नंबर लाइन पे जो है आपने ये पास करा था, तो वो हमारा जो है console.log यहाँ से आ रहा है। सो आई होप कंसोल का कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा कि console.log के अंदर जो भी चीज़ हम पास करेंगे वो हमारे कंसोल के अंदर, जो हमारा ब्राउजर है उसके कंसोल के अंदर जो है वो चीज़ें प्रिंट होगा। सो अभी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। अब जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था एज करके, उस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने कंसोल में। तो इसके लिए मैं कंसोल देन डॉट लॉग और उसके अंदर जो है जनरली हमें एज प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है हम पास करेंगे एज, और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। और यहाँ पे देखोगे आप कंसोल के अंदर तो ये ऑटोमेटिक, अगर लाइव सर्वर आप इंस्टॉल करके उससे गो लाइव करते हैं तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे अपडेट होगा। और देखो कौन से लाइन से आ रहा है, तो लाइन नंबर 4 skip.js फाइल से यहाँ पे जो है हमें 10 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल को जो है डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे अभी आपने वेरिएबल के अंदर जो है एक नंबर डाला है, आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है प्रोग्राम करते हो तो एक चीज़ होता है कि जो हमारा लेट यहाँ पे जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, ये लेट हमारा जो कीवर्ड है यहाँ पे इंटीजर या स्ट्रिंग या कोई अदर थिंग होता है, जो भी हम वेरिएबल का नाम डालना चाहते हैं। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हमने इंटीजर डिफाइन करा है, किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी आपने लाइन नंबर 10 पे जो है, सॉरी लाइन नंबर 2 पे जो है आपने एज इजकल टू 10 डाला। अभी नेक्स्ट लाइन पे जो है आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो कि एज इजकल टू, और इस समय मैं एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ TEN, तो यहाँ पे आप जो है 10 भी प्रिंट करा सकते हो। आई मीन 10 भी जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। हमें जावा स्क्रिप्ट की तरफ से कोई भी एरर नहीं आएगा। सो यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ, तो या तो आप पूरा चीज़ लिखो, मतलब पूरा जो सिंटेक्स है console.log या CLG करके इंटरप्रेस करोगे तो हमारा जो है कंसोल आ जाएगा console.log, और इसके अंदर क्या आप प्रिंट कराना चाहते हो तो एज। सो मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का जो कंसोल है उसको कमेंट आउट करता हूँ। तो कमेंट आउट क्या होता है, कैसे करेंगे, ये हम आगे बात करेंगे। सो फिलहाल जो है अभी मैंने अपने एज को एक स्ट्रिंग पास करा है और जाके देखते हैं कंसोल के अंदर क्या हमें कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आ रहा, हमें जो है एक स्ट्रिंग 10 करके और skip.js के अंदर 6 नंबर लाइन से आ रहा है। तो हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है ये फैसिलिटी मिलता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर या तो आप नंबर या तो आप जो है स्ट्रिंग प्रोवाइड करा सकते हो। तो जो हमारा अभी का सिंटैक्स था, इस सिंटैक्स की बात करूँ तो वो सिंटैक्स क्या है मेरा, लेट एज इजकल टू 10, ये मेरा सिंटैक्स है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अदर लैंग्वेज में जो यहाँ पे इंटीजर होता है तो वो लैंग्वेज का डाटा टाइप डिफाइंड होता है। यहाँ पे जो है हम वेरिएबल का जो नाम है उसका डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते, हम बेसिकली जो हमारा वैल्यू है उसका जो है डाटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। ये जो डाटा टाइप है ये अभी फिलहाल नंबर है, तो ये नंबर जो है एज से बाइंड है, मतलब जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है आप स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब कहने का क्या मतलब कि अदर लैंग्वेज जो होता है वहाँ पे हमारा वेरिएबल जो भी नाम होता है वेरिएबल का वो उसके डाटा टाइप के साथ जो है बाइंड होता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा वैल्यू है वो होता है बाइंड हमारे डाटा टाइप से। तो जो हमारा वैल्यू है उसका डाटा टाइप हम डिफाइन करेंगे। और डाटा टाइप्स क्या होता है आने वाले हम फर्दर वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास जेएस के अंदर कितने टाइप के डाटा टाइप से, वो भी हम बात करेंगे। तो जो हमारा वेरिएबल है वो ना बाइंड होके हमारा जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे डाटा टाइप से जो है बाइंड होते हैं। दैट्स वाई अगर हम एक लाइन पे अगर यहाँ पे एज इजकल टू 10 लिख रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे जो है हम इस एज को अपडेट करके कोई स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं विवेक डालता हूँ तो वो हमारे VS कोड या हमारे जावा स्क्रिप्ट में कोई भी एरर नहीं आएगा, कोड जो है हमारा चलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा वेरिएबल डिफाइंड होता है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लेट कीवर्ड यूज करा है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसी तरीके से हमारे पास 2 और कीवर्ड है जिसका यूज जो है हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो वो एक बार कीवर्ड देखते हैं। तो हमारे पास जो है 2 और तरीका है जिसके मदद से जो है हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 कीवर्ड है, एक हमने अभी देखा लेट, उसके साथ साथ जो है मुझे एक कॉन्स्ट करके आता है और एक जो है वॉर करके जो है मेरे पास कीवर्ड है। तो कॉन्स्ट, वॉर और लेट
सो कॉन्स्ट वर्सेस लेट वर्सेस वॉर ये क्या है, कब हमें कौन से कीवर्ड को यूज करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो है आई थिंक ये क्लियर होगा कि अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है तो वो वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास जो है कितने कीवर्ड है वो भी आपको जो है क्लियर होगा। सो आई थिंक यहाँ तक का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रूल्स है। अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, देन ही जो है हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाएंगे। तो अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हो, अगर वेरिएबल का नाम आप जो है यहाँ पे देना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो जो नाम है वो तो या तो कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, अल्फ़ाबेट, या तो वो जो नाम है वो नंबर हो सकता है, और साथ में जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, जिसमें 2 स्पेशल कैरेक्टर या तो आप एंड यूज कर सकते हो या तो जो है अंडरस्टूड जो है यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो है ये 4 चीज़ें हैं जिसके मदद से जो है हम अपना वेरिएबल का नाम जो है डिफाइन कर सकते हैं। या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या तो नंबर होना चाहिए, और ये या तो हमारे पास जो है ये 2 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा हम जो है वेरिएबल में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला रूल है कि अगर हमें वेरिएबल बनाना है तो इसमें से होना चाहिए। दूसरा जो रूल है वो हमारा क्या है कि कोई भी अगर वेरिएबल आप बनाते हो तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि 4 और एज ऐसा कुछ लिखूं तो ये हमें जावास्क्रिप्ट में अलाउ नहीं है, ये एरर देगा। तो कोई भी अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो वो हमारा नंबर से जो है स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो वो हमें एरर देगा। सो ये हमारा जो है दूसरा नियम है। हाँ, आप जो है पहले अल्फ़ाबेट और देन जो है नंबर यूज करो, जैसे एज और 4, तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन पहले जो है आपको नंबर नहीं आना चाहिए। और अगर आप पहले जो है ये यूज करना चाहते हो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे एंड और देन जो है एज अगर करोगे तो ये भी चलेगा, अंडरस्टूड एज करोगे ये भी चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है कि अगर हम पहले अगर नंबर यूज करते हैं तो वो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं चलेगा। तो ये 2 रूल है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ें भी जो है क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर बेस्ट प्रैक्टिस, जो भी डेवलपर है, क्योंकि अगर हम कोई नाम लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रैंडम कोई नाम देंगे। हम अपने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, जो हमारा नाम है वो रिलेटेबल होना चाहिए, मतलब जो काम हम करने जा रहे हैं उससे मिलता जुलता जो है हमें वेरिएबल का नाम रखना है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल से हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि अगर हम कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हैं तो उसका नाम जो है हमारे प्रोजेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपने एक पर्सन है, ठीक है, और इसके जो है 3 चाइल्ड है, तो C1, C2 और C3। इस तीनों चाइल्ड का जो है आपको क्या करना है, इसका एज स्टोर करना है एज अ वेरिएबल। चाइल्ड 1 का स्टोर जो है आपको स्टोर करना है, चाइल्ड 2 का और चाइल्ड 3। आपने क्या करा, इस तीनों चाइल्ड के एज को स्टोर करने के लिए C1, C2 और C3 जो है वेरिएबल डिफाइन करा। आप मान के चलो अभी आपने कोड लिखा है, लेकिन कभी भी इन फ्यूचर आके अगर आप इस कोड को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये C1 क्या है, C2 क्या है या C3 क्या है। या आप किसी भी इंडस्ट्री पे काम करते हो, किसी कंपनी में काम करोगे, तो आपका हो सकता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सामने वाले दूसरे डेवलपर भी देखे, तो उस डेवलपर को समझ में नहीं आएगा कि ये C1 क्या है, C2 क्या है और ये C3 क्या है। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, ये हमारे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये रूल नहीं है, ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए कि कभी भी अगर हमें नाम देना है तो हमें जो है मिलता जुलता नाम देना चाहिए, मतलब रिलेटेबल नाम जो है हमारे वेरिएबल का होना चाहिए। तो इसके जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तो अगर C1 मतलब अगर हमें फर्स्ट चाइल्ड का नाम देना तो यहाँ पे मैं फर्स्ट देन चाइल्ड, और भी स्पेसिफिक आपको बनाना है तो फर्स्ट चाइल्ड एज, ऐसा कुछ करके आप जो है इसके अंदर वेरिएबल का नाम जो है बना सकते हो। उसी तरीके से सेकेंड चाइल्ड एज, देन थर्ड चाइल्ड एज। तो इससे क्या होगा, आप कभी भी फ्यूचर में अपना कोड देखते हो तो आपको पता चलेगा ओके इस वेरिएबल के अंदर जो है हमारा इस चीज़ का वैल्यू है, इस वेरिएबल के अंदर जो है हमारा इस चीज़ का वैल्यू है। सेम उसी तरीके से जो है हमें रीटेबल नाम जो है देना, इससे हमारा जो है कोड देखने में सही लगेगा। सामने वाला अगर कोई डेवलपर उसको चेक कर रहा है उस कोड को, तो उसे भी जो है समझ में आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेरिएबल का अगर आप नाम दे रहे हो तो आपको जो है कुछ केसेस को फॉलो करके चलना चाहिए। तो 2 केसेस जो है हम जनरली यूज करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है कैमल केसेस। तो कैमल केस में आप या तो वेरिएबल का नाम लिखो या तो है दूसरा हमारा स्निक केसिंग। तो आप दोनों में से किसी भी केस में जो है अपने वेरिएबल का जो है नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं कि कैमल केस के अंदर जो है हम किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है मेरा कैमल केस है। अगर कैमल केस के अंदर आप मान के चलो कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मैं अभी उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, फर्स्ट चाइल्ड का अगर मुझे
एज अगर मतलब डिफाइंड करना है, अगर स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो लेट कीवर्ड हो गया। उसके बाद जो है मुझे कैमल केस है, तो कैमल केस तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास मोर देन 2 वर्ड हो। तो हमारे पास जो है फर्स्ट चाइल्ड एज, इसमें जो है 3 वर्ड है, तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा उसके सारे वर्ड जो है, सारे कैरेक्टर जो है स्मॉल में होगा। उसके बाद जो अब हमारा सेकेंड वर्ड यानी कि नेक्स्ट वर्ड आएगा, उसका पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल, और देन अगेन नेक्स्ट वर्ड आया तो उसका भी पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल, और देन इसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर कराना चाहते हो वो वैल्यू स्टोर कराओगे। तो कैमल केस जो है हमारा ये होता है कि मोर देन अगर 2 आपके पास वर्ड है तो फर्स्ट का आप स्मॉल रखो और बाकी जो भी आ रहा है उसका फर्स्ट जो है आपको कैपिटल रखना है। अगर आपके पास एक ही वर्ड है तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि सारे वर्ड को जो है स्मॉल में ही लिखो। तो ये हमारा जो है कैमल केसेस है। सेम उसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो है केस होता है वो स्नेक केसिंग होता है। तो स्नेक केसिंग के अंदर जो है हम अंडरस्टूड यूज करते हैं। तो अगर हम इसी को यूज करना चाहें लेट और सेकेंड चाइल्ड एज में स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेकेंड और जो हमारा स्नेक केसिंग है इसके अंदर सारा कुछ जो है हम स्मॉल में लिखते हैं। तो स्नेक, उसके बाद स्नेक, सेकेंड, अंडरस्टूड, देन जो है आप चाइल्ड, और देन जो है अंडरस्टूड और एज। तो स्नेक केस के अंदर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा वर्ड डिफरेंट हो रहा है वहाँ पे जो एक अंडरस्टूड लिखते हैं और इसमें सारा जो है हम स्मॉल में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी एज है वो आप जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन एज ए डेवलपर अगर मैं आपको प्रायोरिटी की बात करूँ कि कैमल केस या स्नेक केस दोनों में से बेटर कौन है, तो ज़्यादातर जो है कैमल केस एज ए डेवलपर यूज करते हैं। आप चाहे तो ये फॉलो कर सकते हो या ये फॉलो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी केस जो है फॉलो कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि आई थिंक हमें वेरिएबल को लेके जानना चाहिए था, जो कि हम इन फ्यूचर आने वाले समय में ऐसे ही जो है कोड लिखेंगे, ऐसे हमारा नेमिंग कन्वेंशन होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको लेट वर्सेस कॉन्स्ट वर्सेस जो हमारा एक और कीवर्ड था वो था वॉर, तो इस तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करूंगा और देन जो है आगे बात करूंगा। सो अभी तक हमने जितना आज के इस वीडियो में बात करा है उसको लेके आपके पास जो है कुछ MCQ क्वेश्चन है, तो आपका क्या काम है कि उस MCQ को देखना है और जो भी उसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। और जो भी अभी हमने ये कोड लिखा है बेसिक सा कोड, ये कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ रेफरेंस मिल रहा होगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। देन ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसका भी आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, और थर्ड वन आपके लिए ये है। तो इस तीनों का जो है आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।